तो इस वीडियो में हम जानेंगे एसआईआर इन्यूमरेशन फॉर्म के बारे में। एसआईआर के 2 प्रोसेस थे, 2 फेजेस थे। पहला था मैपिंग और दूसरा है इन्यूमरेशन फॉर्म फिलिंग का। तो ये एक वेरिफिकेशन फॉर्म है जो वोटर्स को एसआईआर के वक्त दिया जाता है। बीएलओ इससे बीएलओ को पता चलता है कि आपका नेम एड्रेस आपने सही डाला है या नहीं, और आप लिस्ट में वोटर लिस्ट में रहने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो ये फॉर्म हमें इन्यूमरेशन फॉर्म हमें कैसे मिलेगा? तो बीएलओ खुद आपको इन्यूमरेशन फॉर्म घर पर देने आएंगे, तो इसे आपको फिल करके देना है। नहीं तो बीएलओ खुद इसे फिल करेंगे, आपसे सवाल जवाब कर कर वो इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो आपको इसका सही सही जवाब देना है। जो वो फॉर्म से रिलेटेड जो सवाल आपसे पूछेंगे तो उसका आपको सही जवाब देना है, तो वो सही फॉर्म में फिल कर सकेंगे। तो याद रहे, इस फॉर्म में एक बारकोड होगा, तो हमें फॉर्म बराबर से भरना है। बराबर से पढ़ पढ़ के पहले तो आप पेंसिल से भर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप पेन से कीजिएगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, उस पर बारकोड होगा तो शायद बीएलओ आपको दोबारा से फॉर्म ना दे सके। एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, आइए समझते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाती हूँ, आप गौर से सुनिएगा। तो आपके सामने एन्यूमरेशन फॉर्म दिख रहा है, तो इसे हमें कैसे फिल करना है। तो पहले तो ये ए फेस, और ये बी, और ये सी, और ये डी। ठीक है। तो पहले हमें ए में क्या है कि इलेक्टर्स नेम, इपिक एड्रेस, प्री प्रिंट, मतलब ये पूरा प्रिंट करा हुआ ए वाला जो कॉलम है वो पूरा प्रिंट करा हुआ हमें आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, पार्ट नंबर सब दिखाया जाएगा। फिर आपका यहाँ पे क्यूआर कोड रहेगा, और यहाँ पे ओल्ड फोटो है, ये आपको पहले से ही करा हुआ आएगा। आपको यहाँ पे अपना न्यू फोटो लगाना है। करंट आपका फ़ोटो रहेगा वो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके लगाना होगा। फिर बी वाले कॉलम में हमें क्या करना है, बी वाले कॉलम में हमें जो हमारी करंट डिटेल्स है अभी की, वो हमें भरनी होगी। तो जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ है, हमें वो भरना है। फिर हमारा आधार नंबर जो है वो भरना है। फिर हमारा मोबाइल नंबर भरना है, फादर्स नेम ये सब भरना है, और फादर का ईपिक नंबर भी भरना है। यानी जो वोटर कार्ड पे फादर का नंबर है वो आपको ईपिक नंबर रहता है, उसे भी आपको फिल करना है। मदर्स का नेम डालना है, मदर्स का ईपिक नंबर डालना है, और आपके हस्बैंड या वाइफ का नंबर आपको यहाँ पे अगर आपके हस्बैंड है तो उनका नेम और उनका ईपिक नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ऐसे ही अगर आप 2002 की लिस्ट में भी नाम है और 2024 की लिस्ट में भी नाम है, तो हमें यहाँ पे जो मतलब 2002 की लिस्ट में भी है और 2024 की लिस्ट में भी आपका नाम है, तो वो यहाँ पे फिल करना है। इलेक्टर नंबर, इपिक नंबर, रिलेटिव्स नेम, रिलेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और ये भी भरना है, एसी नेम भी भरना है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें डी में हमें आना है, डी वाले कॉलम में। डी वाले कॉलम में अभी यहाँ पे हमें गौर से सुनना है। जो अभी 2002 की लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, लेकिन 2024 की लिस्ट में उनका नाम है, वो वही लोग कॉलम डी फिल करेंगे। ठीक है। तो अपने इसमें आपको अपना नेम भरना है, एपिक नंबर डालना है, रिलेटिव आपके मतलब जो 2002 की लिस्ट में आपके पेरेंट्स का जो है नेम, आपके फादर हो गए, मदर हो गए, या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो उनका आपका क्या रिश्ता है उनसे, क्या रिलेटिव्स का नेम है, वो आपको यहाँ पे नेम लिखना है, सॉरी। फिर नीचे रिलेशनशिप लिखना है कि आपका उनसे क्या रिश्ता है। फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है, और फिर नीचे एसी नेम डालना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। ठीक है। तो ये